कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान देना। इसको हम ध्यान में करते हैं आप लोग, इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिसमें दोनों एक्सिस होगा, एक्स और वाई दोनों होगा, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे ड्रॉ होता है, मतलब एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमेशा वाई जीरो होगा। वाई क्या होगा? जीरो। मतलब एक्स तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस पे ही है। जो चीज ये जो एक्सिस है इसका वाई एक्सिस, इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट अगर मान लो सपोज करो इसी लाइन के ऊपर बना है, तो यहाँ पे पॉइंट हमेशा y को 0, y होगा। मतलब इस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा? आपको y जो होगा वो 0 होगा, सॉरी x जो होगा वो 0 होगा। ये बात याद रखना है। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली दो चीज पढ़ना हम लोग को। पहला का नाम है तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा का नाम है सेक्शन फार्मूला, और दोनों का ध्यान समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहले समझना डिस्टेंस फार्मूला कैसे कैसे करना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आप सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, दोनों ही पॉइंट है इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। ठीक है, इस पॉइंट का ए पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y1। इसका मान लिए b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका? x2, y2। ठीक है, अगर x1, y1 है, यहाँ पे x2, y2 है, तो ये लाइन को अगर मिलाओगे, ये जो डिस्टेंस होगा, यही कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला ये तब काम आएगा जब कोई दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना हो। कैसे निकालेंगे? AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको बढ़िया से लिख लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है डू द पॉइंट 3, 2 माइनस 2, माइनस 3। पहला पॉइंट है 3, 2, दूसरा है माइनस 2, माइनस 3, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है तुम्हारा? 2, 3। ये 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या ये 3 पॉइंट मिल करके ये बनाएगा, ट्राइंगल बनाएगा या नहीं? तभी ये बताओ। अगर ट्राइंगल बनता है तो इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है ये भी आपको बताना है। पहले बात समझिएगा ध्यान से। ट्राइंगल बनाने के लिए ये बात याद रखो कि हमेशा दो साइड्स का जो होगा, मतलब जो दो साइड्स होता है ना, उसमें ये तो पता है हमको कि दो साइड का सम हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए, तब आपका होगा वो ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ट्राइंगल अगर ऐसा नहीं आता तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे, यही ना होगा। किसी भी ट्राइंगल में ही 3 साइड बनेगा ना। सपोज करो ना कि आप कोई ट्राइंगल बना रहे हो तो कैसा बनेगा? यही बनेगा। AB, BC और CA रहेगा उसका साइड्स। तो आप क्या करोगे? तीनों साइड्स को निकाल के देखोगे। तीनों साइड से निकालने के बाद किसी भी दो साइड को जोड़ने पर अगर तीसरा से बड़ा आ रहा है, ट्रायंगल बन गया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब ट्रायंगल नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये भी निकालेंगे। रूट अंडर फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक पॉइंट जो है ये हो जाएगा x1 y1, क्योंकि एक का है पहला, और ये क्या हो जाएगा देखो तो x2 y2। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक हम ये वाले को क्या मान लिए? x1 y1, बी वाले क्या मान लिए? x2 y2। यहाँ तक ठीक है? बोलो आगे बढ़ेंगे। रूट अंडर x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। x2 की जगह -2 रखें, एक माइनस फॉर्मूला वाला आया, और x1 की जगह क्या रखें? और आगे बढ़ो। y2 माइनस y1 मतलब -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा कितना? -5 का स्क्वायर। 25 प्लस 25 कितना बन गया? रूट अंडर कितना? रूट अंडर 50। अच्छा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। फाइव बाहर निकल जाएगा ना, और 2 अंदर आ जाएगा। बोलो
बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा? ये 5 तो तुम्हारा पेयर में है, देखो बाहर निकल गया, रूट अंदर बच गया, कितना यूनिट्स आ गया इसको रहने दो ऐसे ही। अब निकालो तुम लोग BC, जब BC निकालोगे तो ये जो x1 y1 x2 y2 खाली यही चेंज होगा, ये बन जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। फॉर्मूला सबको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर होगा। देखो तो x2 माइनस x1 2 और एक बार माइनस फॉर्मूला वाला और एक बार माइनस ये वाला 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। इसे सब आगे बढ़ो, प्लस 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ये हो गया 2 + 2 4 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 3 + 3 6 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 16 + 36 जो कि रूट अंडर कितना आ रहा है 50, पॉइंट में आ रहा है 7.21 ना, 7.21 यूनिट आ रहा है। मेरा दो तो आ चुका है, AB आ चुका है, BC आ चुका है। देखो लास्ट CA निकालना बाकी है, उसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे CA? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो बस समझ जाओ, इसको मानो x1 y1, इसका मानो x2 y2, सॉल्व करो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 + 1 रूट अंडर 2, इसका वैल्यू होता है 1.41। अब देखो साफ साफ जोड़ो, तुम इसको दोनों को जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक इससे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? ये हर जगह से पॉसिबल होगा, मतलब तुम किसी भी दो को जोड़ो तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए। द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि तुम देखो तुम किसी भी दो साइड को जोड़ो वो थर्ड साइड से ज्यादा आएगा, है ना? मान तुम इन दोनों को जोड़ दिए, उससे ज्यादा बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 7 7 14 हो जाएगा इसमें। फिर देखो इन दोनों को जोड़ दिए तो 7 और 1 8 तो ऐसे ही दिख रहा होगा, तो भी इससे ज्यादा आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो भी ज्यादा आ जाएगा, है ना? हर एक जगह क्या हो रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन बोलो थर्ड साइड, therefore it must forms a triangle, it must forms a triangle। तो ट्रायंगल तो पक्का बनाएगा। यहां तक क्लियर है बात? बताओ। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या आप यहाँ ये देखिए कि आपका जो मतलब कौन तरह का ट्रायंगल है ना? अगर ट्रायंगल है तो बोला कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब उसके तुम रूट पे ध्यान दो, यहाँ रूट अंडर 50 है, यहाँ रूट अंडर 52 है, यहाँ रूट अंडर 2 है। मतलब अगर इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 50, इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 2, और 50 + 2 करें तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा? बोलो, बस वही करेंगे। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा होगा कि AB स्क्वायर ऑल्सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू CA स्क्वायर हो रहा है। ओ सॉरी, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या हो रहा है BC स्क्वायर, क्योंकि AB की जगह देखो कितना है रूट अंडर 50, तो रूट 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना 50 बचना चाहिए ना, और CA की जगह कितना है रूट अंडर 2, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 52, यहाँ हो गया 50 + 2 मस्ट बी इक्वल टू 52, 52 इक्वल टू कितना 52, तो दोनों तरफ क्या हो गया इक्वल आ गया। जैसे इक्वल आ गया देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये प्रॉपर्टी थेल्स थ्योरम, ये सॉरी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये प्रॉपर्टी काम कर रहा है इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछो, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द पॉइंट्स 1, 7, तो आपको कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2 1, 7, अगला पॉइंट क्या है बताओ 4, 2 -1, -1 और फोर्थ पॉइंट है लास्ट -4, 4। ये 4 पॉइंट्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्या ये स्क्वायर का वर्टिसेस होगा या नहीं। मतलब आपको यहाँ पे एक तरह से सॉरी प्रूव करके दिखाना, शो करके दिखाना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर।
मतलब सपोज को इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो जो ए बी सी डी बनेगा इन चारों पॉइंट से वो एक स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर के लिए नियम पता है ना क्या होता है? बताओ क्या नियम है? फोर साइड्स इक्वल। तो फोर साइड्स इक्वल तो रोम्बस का भी होता है, तो डायगोनल्स क्या? डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, जो आपका ये है ना, मतलब स्क्वायर है उसमें चारों साइड्स इक्वल तो लेना ही लेना है, साथ में जो डायगोनल्स होता है वो भी इक्वल लेना है, मतलब एसी और बीडी को भी इक्वल लेना है। दैट मींस आप पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे, ये चारों आपस में इक्वल आएंगे। ये चारों क्या है? साइड्स है। यहाँ ध्यान दो गर्ल्स, पीछे ध्यान दो। और इसके बाद आप क्या करेंगे? AC निकालिएगा और BD निकालिएगा, ये दोनों आपस में डायगोनल्स है, ये दोनों आपस में इक्वल आएगा, ये चारों आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 x1 y1 x2 y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर आ गया। आगे में 9 प्लस 25 रूट अंडर 34 आ चुका है। और सॉल्व कर लो, BC कितना आ रहा है? रूट अंडर -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। वही सेम 25 प्लस 9 मतलब रूट अंडर 34 आ रहा है। आगे बढ़ो और थोड़ा सा, CD भी निकालो। CD इक्वल टू रूट अंडर -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, देखो कितना जगह +1 -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 9 प्लस 25 34 आ गया। फिर से AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, लास्ट DA निकालना बाकी है। रूट अंडर 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व किए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वही आया 25 प्लस 9 34। चारों साइड इक्वल आ चुका है सर। बचा हुआ क्या है? बस एक लास्ट चीज, आपका डायगोनल्स देखिएगा। AC इक्वल टू रूट अंडर AC, A और C में ध्यान दीजिएगा, -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। सॉल्व करने का जाएगा 4 प्लस 64 68 रूट अंडर 68 आ चुका है। इस तरह से BD भी निकालो। D और D का देखो -4 का होल स्क्वायर और 4 -2 का होल स्क्वायर 4 4 8 हो गया 64। 4 में 2 का 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है 68। मतलब देख लो क्या हो गया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आ चुका है सर, और AC इक्वल टू BD आ चुका है। मतलब चारों साइड्स तो इक्वल है ही, दो डायगोनल्स भी इक्वल आ चुका है। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD फॉर्म्स अ स्क्वायर। ABCD क्या बनाएगा? फॉर्म्स अ स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो, बनाइए। Figure 7.6 was the arrangement of desks in a classroom. Asima, Bharti and Camilla are seated at a point. A point की 3 पॉइंट दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 3 में आपको। एक A है 3,1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B 6,4 एंड C कितना दिया हुआ बोलो? C दिया हुआ है 8,6। आगे देखना क्या कह रहा है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? बोल रहा है कि क्या है कि लाइन में बैठे हैं, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है।
कैसे निकलेगा? अगर सपोज करो कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे, मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ए बी और सी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी प्लस बी सी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी के बराबर। अगर ऐसा आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि तीनों लाइन में है ना, तीनों एक लाइन प्रूफ करने के लिए ये सबसे अच्छा नियम है। ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। ए बी रूट अंडर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 3 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 दैट मस्ट बी रूट अंडर 18। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत? 18 को ब्रेक करो कितना आएगा बताओ तो, 2 से 19, 3 से 3, मतलब 3 बाहर आएगा और रूट 2 अंदर बच जाएगा। इस तरह से निकालिए आप BC। वही सेम तरीका 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 रूट अंडर कितना आ गया 8। रूट अंडर 8 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 रूट 2 आएगा सर। लास्ट निकालो CA रूट अंडर 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 25 आ चुका है कितना 50। इसको सॉल्व करो कितना आता है 50 को करोगे तो 5 रूट 2। यार देखो साफ साफ तुमको दिख रहा होगा, अगर हम AB प्लस BC करें तो वो CA के इक्वल आ जाएगा। AB कितना है देखो 3 रूट 2, BC कितना है देखो तो 2 रूट 2, तो सॉल्व हो क्या आ गया 5 रूट 2। Therefore A, B and C lies in a line। या फॉर्म से लाइन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 7,1, 3,5। एक पॉइंट है x, y, ये दो पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है सपोज कर लो a 7,1 और एक पॉइंट है तुम्हारा क्या b 3,5। इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जैसे P जो है यहाँ से जितना दूरी पे होगा उतना ही यहाँ से भी होगा। दैट मीन्स PA मस्ट बी इक्वल टू PB। ये बात आपको लिखा हुआ है, PA मस्ट बी इक्वल टू PB। इक्विडिस्टेंस का मतलब यही होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होना। अब यहाँ पे देखो जब आप PA का बात करेंगे तो वही रूट अंडर, समझिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 y1 ये हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कर चुका है। आगे बढ़ो, सिमिलरली इधर साइड के लिए करो, सेम x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे ऐसा आ चुका है, अब दोनों तरफ से रूट हटाना होगा। हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे दोनों तरफ का रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाता है आपस में। जो बच जाएगा उसको लिख लीजिए 7 माइनस x का होल स्क्वायर 1 माइनस y का होल स्क्वायर 3 माइनस x का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस y का होल स्क्वायर। a माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a स्क्वायर मतलब देखो इसमें समझना ये a ये b, तो a स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 7 माइनस इंटू 14 तो 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और माइनस 1 इंटू 2 इंटू y तो कितना हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है, सबका वही है 2ab 3 इंटू 2 इंटू x आ गया। फिर आगे बढ़िए 5 का स्क्वायर 25 y का y स्क्वायर और 10। उधर वाले सारे टर्म्स को इधर ले लो जितना भी टर्म्स है, लेकिन पर ध्यान से लाना कैसे लाओ देखना
पहले एक्स स्क्वायर को सबको साथ में लिखो, एक्स स्क्वायर, और इधर से देखो ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब वाई स्क्वायर को लिखो, वाई स्क्वायर, वहां से देखो वाई स्क्वायर प्लस में था ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर आगे आ जाओ, 14x है माइनस 14x, उधर से लाओ माइनस 6x है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x। आगे बढ़ो, y माइनस 2y है, उधर से माइनस वाले को लाओगे प्लस 10y, यहाँ प्लस 49 पहले से है, उधर का प्लस 9, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस इक्वल टू, सारा टर्म्स आ चुका है, x x कट गया, y y भी कट गया, माइनस 14x प्लस 6x कितना बन जाएगा माइनस 8x। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना आया? पक्का यहीं पे था, 9 प्लस का था, इधर आ गया, यहाँ 1 भी तो है, एक 1 भी छूट गया, प्लस 1 इधर से आ जाएगा तो माइनस 20। अब समझिए सारा टर्म आ चुका है ना। आगे देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 8x आ गया, फिर से देखो कितना आ जाएगा प्लस 8y आ जाएगा। तो सॉल्व करो कितना आएगा टोटल, 49 में से 9 किया तो 40 बचा, 40 प्लस 1 कितना हो गया 41, 41 में से 25 किया तो